नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये भारत लाइव का पंचनामा है जिसमें हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। जो आज हमारे पास खबर है जदयू से, आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार पार्टी विस्तार हो या पार्टी के जो तमाम लोग हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे थे फिर भीतर घात के उसको हटा रहे हैं और तमाम जो कहें पार्टी के विस्तार में काम में लगे हैं और कई राज्यों में चुनाव जो लड़ना है उसको लेकर के फैसला ले रहे हैं। अब मामला आया है उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कौन अभी सत्ता में? बीजेपी। और बीजेपी वहाँ बड़ी पार्टी है और वहाँ योगी हैं मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है जदयू। अब क्या कुछ होगा वहाँ पे और कैसे कांटे के चक्कर चलेगी, कैसे बिहार का बदला यूपी में लिया जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा के पास जो कि पंचनामा के एक्सपर्ट हैं। सर ये बताइए कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ऐलान है आरसीपी सिंह का? ऐलान कुछ नहीं है, ये एक सीधे तौर पर चुनौती है जी भाजपा को। भाजपा पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो मुख्य महत्वपूर्ण राज्य हैं वहाँ पटकनी खाई हुई है जी। बंगाल भाजपा के पास नहीं, बिल्कुल बंगाल जीतने जा रहे हैं जी। दिल्ली केजरीवाल ने छीन लिया जी। और अच्छी बहुत बुरी तरह से छीना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र भी छीन लिया गया इनसे। महाराष्ट्र में गए थे दुलती देने और मिल गया ढोबिया पछाड़, जी उल्टा पड़ गया जी। तो ऐसा ही हो रहा है भाजपा के साथ। जो कैसी राष्ट्रीय पार्टी, कैसा राष्ट्रीय आपका सरकार जी बहुमत का, जब आप राज्यों को ही नहीं जीत पा रहे हैं और मुख्य राज्य, सोचिए किस तरह से अमित शाह के छाती पर सांप लौटता होगा जब वो केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में देखते होंगे। बिल्कुल, ये सोचिए जब वो देखते होंगे कि अपने ही पुराने सहयोगी को पूरे महाराष्ट्र पर काबू करते हुए शिवसेना को, जी, जो इन्हीं के बदौलत सत्ता में वापसी कर पाया था। जी जी बिल्कुल। अब ममता बनर्जी की तरफ नजर जरूर है, लेकिन पुराना बैकलॉग अभी क्लियर नहीं हुआ है जी। ये उस स्टूडेंट की तरह है जो सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में फेल कर गया हो जी और वो बैकलॉग उसको क्लियर करना पड़ेगा छठे सेमेस्टर में। तो तैयारी तो छठे सेमेस्टर की कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वो 2 सेमेस्टर जो फेल कर गया है वो भी चल रहा है। तो भाजपा की मनोस्थिति ऐसी है जी। बिहार ग्रेस से पास, जी भाजपा जरूर 75 सीट लेकर आई है। भाजपा ने अब तक 74 माफ कीजिएगा, अब तक की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा ने किया अपने लिए जी। लेकिन फिर भी ये काफी है। योर बेस्ट इज नॉट इनफ। जी आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, बिल्कुल। आपने नीतीश को भी कमजोर करने की कोशिश की, सारे रणनीतियों को साधने का प्रयास किया, आपने बी टीम सी टीम भी बनाई, लेकिन काफी नहीं है, लेकिन वो भी काफी नहीं था। बिल्कुल। तो योर बेस्ट वाज नॉट इनफ। अब भाजपा की स्थिति ये है कि बिहार में तो नीतीश कुमार पर पैजाब लगा दिया है। पैजाब होता है जानवरों को काबू करने के लिए, उनके मुंह में एक लगाया जाब भी कहा जाता है, लगाया जाता है मुखौड़ी टाइप में। तो मुंह में लगाया तो मुख जाब या जाब कहेंगे, और पैर में लगा दिया तो पैजाब, पैर को चाप देने वाला। तो अब वो हिल नहीं पाएगा, नीतीश के ऊपर लग गया है पैजाब। तो नीतीश कुमार काबू में है, भले वो उछल कूद रहे हो 1% 2%, लेकिन चिल्लड़ से आप अरबपति नहीं हो सकते। चिल्लड़ से आप किसी अरबपति को धोखा नहीं दे सकते, झटका दे सकते हैं। तो भाजपा अभी श्योर है कि बंगाल चुनाव तक भाजपा के पास पूरी लिबर्टी है। नीतीश जो करना है कर ले, भाजपा के एक चुटकी में सारा खेल है, वो चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल। और यहां से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नीतीश कुमार को नीचे ही रखा जाए, ऊपर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि जैसे ही नीतीश ऊपर आएंगे भाजपा के पकड़ से एक और बड़ा महत्वपूर्ण राज्य छीन जाएगा, छूट जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि लोग कहते हैं हैदराबाद की राजनीति बड़ी है, लोग कहते हैं यूपी की राजनीति बड़ी है, लोग कहते हैं बंगाल की राजनीति बड़ी है, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बाद मैं बिहार की राजनीति को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उचित मानता हूं राष्ट्रीय संदर्भ में। बिल्कुल। पूरे देश के लोग इंटरेस्टेड रहते जी, हैं। जी। अब देखिए हमारा दर्शक वर्ग कैसा है जी। हमारे बिहार से ज्यादा बाहर के दर्शक हैं। जी जी। लगातार वो फोन करते हैं राजस्थान से और इन जगहों से कि बिहार में चल क्या रहा है, बताइए कब तक सरकार चलेगी। उत्सुकता, तो वो उत्सुकता क्यों? हमें तो बहुत उत्सुकता नहीं रहती है बाहर के राज्यों की राजनीति में। बिहार की राजनीति ही नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें दिशा देती है, हमेशा से होता है। बिल्कुल। और यहाँ इस बार बदलाव अगर हो गया होता तो आप मान के चलिए कि बहुत तगड़ा काम हो गया होता। देखिए झारखंड में तख्ता पलट हुआ, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ जितना कि बिहार में नीतीश कुमार 28 सीट कम लाकर बड़ा मुख्यमंत्री बने हुए, बड़ा न्यूज वो बना। जी जी बिल्कुल। बिहार की मौजूदा राजनीति पर पूरे विश्व की नजर है। जी। होगा क्या आप याद कीजिए, एक तो या तो अमेरिका की ही चुनाव की चर्चा हो रही थी और एक तरफ बिहार की चर्चा, दोनों का एकदम एक दसल बना हुआ था एकदम। तो अब मैं उस जगह आना चाहूंगा जब मैंने स्थापित कर दिया भाजपा की स्थिति। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और नीतीश कुमार की स्थिति को बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से भी कहा था, दर्शकों से भी कहा था कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ढकेले जाएंगे। जी।
स्वेच्छा से जाए या ना जाए, लेकिन वो धकेला जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार में जो कद है उनका वो लगातार गिरा है जी। भाजपा के प्रभाव के आने के बाद उनका कद बहुत और हद तक नीचे हुआ है जी। उनकी प्रभावहीनता का असर इतना हो गया कि कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मीटिंग में वो साफ कहते हैं कि मेरी नहीं चली चुनाव में, मुझे पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है जी। वहाँ अपनी कमजोरी दर्शकों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था क्या, जनता से उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। उन्हें एहसास था कि उनका कुछ जरूर गलत हो रहा है जी। और जब वो इंटरनल मीटिंग के बाहर निकलते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं भाजपा किसी को मुख्यमंत्री बना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये उनकी मनोस्थिति को बताता है जी। इसके बाद आरसीपी सिंह का काल शुरू होता है। पद छोड़ते हैं नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का और आरसीपी सिंह को देते हैं। उसके बाद से चीजें ठीक होने लगती हैं जी। आरसीपी सिंह के आते ही भाजपा भी सहज हो जाती है जी जी। भाजपा भी नहीं होता कि लगाम को थोड़ा सा ढीला कर देगी, जाए ठीक है तो और आगे बढ़ जाइए, मेल भाव मोल जोल हो जाए। वो इस तरह का है कि जब आपका बड़ा बच्चा जो थोड़ा सा आपके नज़र में समझदार हो जी, वो छोटे बच्चे के साथ अगर खेल रहा हो तो आप उसको थोड़ी छूट देते हैं कि जाइए खेल लो। बिल्कुल, अगर वो अकेले जाकर नहीं खेला जा सकता तो अब आप समझना पड़ेगा कि हाँ बड़ा छोटा मैं क्यों बोल रहा हूँ। राजनीतिक रूप से भाजपा आरसीपी सिंह पर ज़्यादा भरोसा कर पा रही है क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ रह के राजनीति करने की के वो प्रस्तावक हैं जी, समर्थक हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार ऑन दी अदर हैंड चाहते हैं कि अपनी ताकत मजबूत रखें, भाजपा की आवश्यकता पड़े तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी और के साथ भी सरकार बनने पड़े तो कोई परहेज ना किया जाए, सत्ता अपने पास ही रखा जाए, ताकत अपने पास ही रखी जाए। बिल्कुल। लेकिन यही जो संशय है ना, ये नीतीश कुमार इस वक्त जग जाहिर नहीं होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह और उनके बीच जो अलग अलग एक नहीं है, अलग अलग रोड टू विक्ट्री, रोड टू ग्लोरी जी, अलग अलग पाथ हो सकता है जी। आरसीपी का कहना है भाजपा के साथ रहकर भी मजबूत हो सकते हैं। हमें भाजपा को दुश्मन मानने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा बड़ा बना चाहती है, वो बड़े रहे, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रही है, वो ऑब्वियसली हमसे बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा नहीं होता है, नीतीश कुमार को ये बात हजम नहीं होती। उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है वो राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, उन्हें नाक में नकेल डालकर बकरी बना के रखा हुआ है बिहार में। बिल्कुल, ये शब्द भी मैंने ही प्रयोग किया था कुछ दिन पहले जी जी कि भाजपा को बकरी बना के रखे हैं जी। तो बकरी कब शेर हो जाए राजनीति में ये आप नहीं कह सकते हैं। आज वो बकरी शेर है और आप इसी राजनीति के शिकार हो गए जी। लेकिन अब जब आपको दो तीन चीजें मैं बताऊंगा बहुत तेजी से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है जी। दिल्ली की कमेटी भंग हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को जी जी बिल्कुल बताया। दिल्ली में संजय झा के अंडर जो कमेटी थी उसको भंग किया गया। क्यों भंग किया गया? वहां पर चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, जिसमें भाजपा डोमिनेट करती है जी। तो भाजपा के डोमिनेट करने वाले स्टांस पर ही हमला करना है जदयू को। भाजपा जहां मजबूती दिखाना चाहती है, जहां जीतना चाहती है, वहां एहसास कराना है कि हम भी हैं। बिल्कुल। आप समावेश करके आप आगे से आगे बोलिए कि आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कीजिए हमारे साथ। जी जी जी। दबाव डाला जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान के साथ बार बार भाजपा कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, और जब बिहार में आते तो कहते नहीं बिहार में हमारा गठबंधन बस बिहार ही भर जदयू के साथ, और अरुणाचल में झटका दे देती है। तो कैसे केसी त्यागी का जो पैर का जो दर्द होता है वो बिख कपार तक चढ़ गया? कैसे चढ़ा जी? चढ़ा ना, अनफ्रेंडली एक्ट अरुणाचल में किया भाजपा ने। कैसे गठबंधन के खिलाफ है? भाजपा टेक्निकली गलत ही नहीं है, बस आपका तो बिहार में गठबंधन है तो नेशनल स्तर पे है नहीं तो गठबंधन। आपने कहा कि ट्रेन के अंदर चोरी होगी तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि नहीं होने दूंगा। ट्रेन के बाहर निकल गया, मार के दूसरा बैग छीन लेगा। ट्रेन के बाहर न चिनाया, अंदर तो नहीं चिनाया। बिहार में थोड़े किया है, बाहर किया है ना। यही हाल है, बेसिकली यही हाल है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार अपनी ईगो में इस बात को मतलब दूसरे तरीके से लेते हैं कि नहीं इसका जवाब देंगे। आरसीपी सिंह का कहना है कि ये परिस्थिति दोबारा बनने ही न दी जाए। नीतीश चाहते हैं कि बदला लें हम इसका, आरसीपी कहते हैं इस परिस्थिति को दोबारा आने ही न दिया जाए। हम क्यों नहीं भाजपा के साथ कोएग्जिस्ट कर जाए, क्यों नहीं भाजपा के संरक्षण में हम आगे बढ़े? बात समझ रहे हैं मेरी आप? जी जी बिल्कुल। वो एक परस्पर रिस्पेक्ट के साथ कि हाथी और शेर वाली बात, कि हाथी और शेर दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो उठापटक होगा, लेकिन कम ही चांस है कि सामने आएंगे। लेकिन इनका कहना है कि हम दो अलग अलग शिकारियों की तरह एक साथ काम करें और फिर हम दोनों बढ़े एक साथ आगे जी। रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। मतलब ये बात कि नीतीश माने कि भाजपा बड़ी है, यहाँ ये बात है। हाँ, आरसीपी सिंह मानते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, आरसीपी सिंह मानते हैं कि भाजपा के सामने नीतीश कुमार की हैसियत कुछ नहीं है जी, और हमें हैसियत बनानी है। तो वो भ्रम में फिर 28 से भी अब 43 से भी नीचे मत हो जाए।
और इसके बाद आपने देखा कि दिल्ली वाली बात मैंने कर दी जी। बंगाल में आपने देखा ना किस तरह से उन्होंने कहा जी। कि हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे नहीं बताया, अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं जी। दिल्ली में तो तय है कि अगेंस्ट लड़ने की उन्होंने बात कर दी है, बिल्कुल। अब बंगाल में अगेंस्ट ही लड़ने जा रहे हैं जी। और ऐसे में खबर आ रही है कि यूपी में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन यही कंफ्यूजन मत समझिएगा, ये बात नीतीश कुमार ने नहीं कही है, ये आरसीपी सिंह ने कही है। तो अब आरसीपी सिंह भाजपा की तरफ जो बॉल है उसको कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप आइए हमसे बात कीजिए जी कि आप किस आधार पर चुनाव लड़िएगा, क्योंकि हम तो वहाँ सरकार में हैं ऑलरेडी। और आप भी ये बात मानते हैं विशाल यादव जी कि मोदी जी के बाद मोदी जी की जो स्थिति है वो तो अभी फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन इस दल में, इस भाजपा में अमित शाह के को पीछे करके योगी आदित्यनाथ को आगे किया जा रहा था। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है, बहुत तेजी से। लेकिन रिसेंट फिलहाल कुछ महीनों में योगी जी की लोकप्रियता काफी घटी है। क्राइम का जो डाटा बढ़ता जा रहा है, पुलिस को अप्रतिम छूट दी गई है, उससे क्योस का माहौल हो गया है यूपी में। और खास करके सर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखा मतलब किसान जो गोलबंद हैं कृषि बिल को लेकर के, तो एक तरह से कहीं ना कहीं योगी जी का जो अभी कहा जाए घट रहा है, पॉपुलैरिटी घटी है। वो जो हनीमून फेज था वो खत्म हुआ है। लोगों को एक हिंदुत्ववादी लीडर चाहिए था, उन्होंने देख लिया, वो ग्लैमर खत्म हो गया है। राम मंदिर भी अब लगभग बन गया। तो आप उस मुद्दे पर विकास आधारित राजनीति आप करिए तो ठीक है। आज के युवाओं की बात कर रहा हूँ। अगर आप उन्हीं मुद्दों पर अगर घूमते रहिएगा तो वो विष्णु जो गणेश परिक्रमा थी ना, वो अब उसका जमाना नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अब उन्हें राजनीति नहीं चलने वाली है। बिल्कुल। और ये बात पता है सभी को कि पॉपुलैरिटी घटी है योगी आदित्यनाथ की, बिल्कुल। और इसी पर कमजोर नस पर हमला आरसीपी सिंह ने कर दिया है। ये हमला से ज्यादा ये बात है, ये टपली है, जैसे ऐसे करके इशारा करा दिया कि हम भी यही हैं। अब नीतीश जी होते तो नीतीश जी सीधे युद्ध रणभेड़ी फूंक देते हैं कि हम लड़ेंगे अगेंस्ट में, एकदम फूंक के लड़ेंगे। भल्लाल देव का रथ लेकर के लेकिन यही आरसीपी सिंह का जो एक लीडर के तौर पर, एक गठबंधन धर्म के नेता के तौर पर बहुत सटीक जवाब है जी। ये अरुणाचल का जवाब नहीं है, ये एक मैसेज है जो उन्होंने दिया है। लेकिन ये तो तय कर दिया है कि चुनाव अगर भाजपा अगर आके अप्रोच करती है इनको जी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में, हमने खबर सुनी है जी, हमारा साथ चाहिए। हाँ, हमारे साथ चल रहिएगा कि हमारे खिलाफ लड़िएगा, क्योंकि अगर अगेंस्ट में लड़िएगा तो आप तो डैमेज कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बिहार में किया था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहते हैं, तो वही बात है, घूम फिर कर बात वहीं आती है कि नीतीश कुमार को, मैंने आपको कहा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में आप देखिएगा बहुत जी, मजबूरी है, उनको ढकेला जा रहा है उस तरफ। नीतीश जी ने भी कह दिया था ना कि मैं अब बाकी के राज्यों में घूमूंगा, उनके साथ अशोक चौधरी को भी सेट कर दिया गया टैग 1 +1 करके जब वो जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो महागठबंधन के दल ने नेता भी कह दिया कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में भेजेंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ से वही ऑप्शन। लालू जी का ख्वाहिश दिल का था, हो सकता है कि आरसीपी सिंह के माध्यम से पूरा हो जाए। वो एक बार राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी जाएं, मेहनत करें, थोड़ा सा स्थान बनावें, तो हो सकता है जो कमी रह गया उसको पूरा करें। लेकिन ये बातें अपनी जगह पर हैं। सच्चाई यही है कि आपने कहा कि 2022 में यूपी में चुनाव है, और उस चुनाव को देखते हुए, योगी की लोकप्रियता के कम को देखते हुए, भाजपा के अंदर में जो डर है उस डर को कैपिटलाइज करते हुए आरसीपी सिंह का ये गोल्डन गोल है। गोल्डन गोल जी, मतलब ये ऐसा गोल कि मतलब ऐसे सटीक समय पे मारा है उन्होंने कि अब समय ही नहीं बचा है भाजपा के पास सोचने के लिए, बंगाल सोचोगे कि यूपी सोचोगे। बिल्कुल, दोनों जगह हमने झटका दिया आपको। प्लस वो जो एगो प्लस फ्री एगो गिफ्ट नहीं मिलता है कि 20% फ्री, तो 20% जो दिल्ली वाला चुनाव है, एक असम निगम वाला, असम भी होने वाला है, तो असम की तो बात हम करेंगे। लेकिन ये जो दिल्ली वाला होगा चुनाव नहीं, +1 जो है 20% ही भी लीजिए डिस्काउंट। तो आपको तय करना है ना, ये बात तो भाजपा को तय करनी है जी। भाजपा के पास 2 ही ऑप्शन है। भाजपा ये बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। आरसीपी सिंह के साथ अगर ट्यूनिंग नहीं बैठती है जी, तो गठबंधन खत्म। बिल्कुल, ये अंतिम है, ये अंतिम रास्ता है। आरसीपी सिंह से बेहतर इस पार्टी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भाजपा के साथ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और इसी यही बेचैनी थी कि भूपेंद्र यादव और सारे नेता भागे आए थे, अगले दिन ताजपोशी हुई आरसीपी की, और भागे बेचैन होकर आ गए, मिलने के लिए जदयू के ऑफिस पहुंच गए। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। जी। अभी मुलाकात नहीं हो रही, फोन तक नहीं उठा रहे थे। जी। अब मीटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, खुद अपने से करके। तो यहाँ यही बात कहीं ना कहीं स्थापित हो जाती है कि आरसीपी सिंह के साथ सामंजस्य बिठाना भाजपा की भी मजबूरी है। बिहार छूट जाएगा,
नीतीश कुमार कोई और जुगाड़ लायक सरकार बिहार में बना सकते हैं, भाजपा नहीं बना सकती, नहीं बना सकते मौजूदा स्थिति में। अगर वो कांग्रेस में भी तोड़ कर लेती है, लेफ्ट पार्टियों को भी थोड़ा 19-20 करती है, नहीं बन फिर भी वो नहीं बना पाएगी सरकार। नीतीश जुगाड़ कर सकते हैं जी, तो बिल्कुल। इसीलिए अगर बिहार भी नहीं खोना है तो उन्हें अब इस इनिशिएटिव का, ये जो बॉल नहीं कहता कि टेनिस खेलते समय बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपको तय करना है कि क्या करना है, तो अब कहीं ना कहीं भाजपा को तय करना है। मैसेज तो बहुत स्ट्रांग दे दिया है। देखिए, मैं फिर एहसास करा दूं आपको, ये अंतिम बार भी बोल के जा रहा हूं कि नीतीश कुमार की तरह हमलावर होकर ये मैसेज नहीं दिया गया है जी। ये बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ नहीं होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर, वो है ये हॉस्टाइल तरीके से। हॉस्टाइल है हम, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, एहसास नहीं होता कि एक अल्टीमेटम लेटर जब भेजा जाता है, एक टाइमलाइन का लेटर भेजा जाता है कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा जी कि व्हाट हैपेंड ऑफ दिस करके भेजा जाता है मेल कि ये प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। अब उतना ही काफी है आपकी बेचैनी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर में सारा जवाब तलब देना 24 घंटे में आप 20 दिन का काम करके कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बॉस ने भेज दिया है। और देखिए, जो इसका अपर हैंड है ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रेशर बनाएगा, बिल्कुल। और इस बुरी स्थिति में भी जदयू के अगर आरसीपी सिंह ने इस तरह का बड़ा हाथ खेल दिया है तो ये साबित करता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता तगड़ी है और उनका विजन बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि आरसीपी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है, एक चुनौती दे दिया है उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी के साथ जदयू नहीं आती तो बहुत घाटा होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो यूपी में 2022 में होने वाले हैं, बीजेपी और जदयू साथ में लड़ती है, फिर अकेले अकेले, और अगर अकेले अकेले लड़ती है तो किसको नुकसान और किसको नफा होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज के पंचनामा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे किसी खबर के साथ, किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।